पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को ट्रंप की रियायत। अमेरिकी सदर ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। 75 से ज़्यादा मुल्कों ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिका की स्टॉक मार्केट में तेज़ी। आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। सोने की आलमी मार्केट भी 3% ऊपर चली गई। तजारती टैरिफ पर दुनिया की दो बड़ी मुआशी ताकतों में कशीदगी। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 34 से बढ़ाकर 84% टैरिफ आयद कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ आज से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी टैरिफ चीन ने मुतबादिल मंडियों की तरह शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राब्ता। अमेरिकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। यूरोपीय मुल्क भी अमेरिका के सामने डट गए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर 25% महसूलात की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने गुज़श्ता माह यूरोप के स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद किया था। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछ रहे हैं। बलोचिस्तान का मसला क्या है? मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राज़ी हो गए हैं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमेरिका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी वफ़द में शमूलियत। वफ़द को मुस्तक़बिल के मुफीद लाएअमल तय करने का टास्क। पाकिस्तानी दरामदात पर नए अमेरिकी टैरिफ पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। स्टीयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तक़बिल का मुजवज़ा लाएअमल पेश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल अमेरिकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। इजलास में ब्रीफिंग। अमेरिका और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। दोनों मुल्कों में तजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमेरिकी वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेरिट ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमेरिकी वफ़द ने अपनी नौइयत के पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मज़बूत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तफाक। एरिक मेरिट ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी करार। सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल जल्द मुमकिन होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। पैदावारी लागत कम होने से पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पैदावारी लागत कम होने से पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी सतह पर मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। आलमी इदारों का एतमाद हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत का समर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का अचानक दौरा, इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे पूछा। वज़ीर आला पंजाब का हॉस्पिटल की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार, सर्विसेज हॉस्पिटल से खुश होकर जा रही हूँ, किसी ने अद्वियात बाहर से खरीदने की शिकायत नहीं की, सरप्राइज विजिट से हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर आला का काम है दौरे करना, सिर्फ दफ्तर नहीं बैठ सकती, जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। अस्पतालों के ये दौरे जारी रहेंगे, वज़ीर आला काम करेंगी तो नीचे वाला अमला भी काम करेगा, मेरी तरजीह हॉस्पिटल्स में सहूलियात को बेहतर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। मुल्की मादनियात से मैशत को तरक्की देने का मिशन 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद, दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी, गैर मुल्की सरमाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नुमाइंदों के अहम पैगामात। अमरीकी क़ायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी की मिनरल्स फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का इतराफ़, अमरीकी वफ़द का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। मादनी शोबे में सरमाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों की गुफ्तगू। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी जमातों और सियासी लोग बैठेंगे तो मामला हल होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, नवाज शरीफ जल्द डिविजनल मीटिंग्स शुरू करेंगे, पंजाब में अवामी जलसे होंगे, दीगर सूबों में भी प्लान है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का पीटीआई में इख्तलाफात का इतराफ़, हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है, इख्तलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे, जिसने बयान दिया वही तशरीह करे, ज़्यादा बेहतर होगा, हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस की बात नहीं। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील सूबा है, सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। मादनियात के हवाले से किसी और को इख्तियार देने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सूबे के हकूक किसी को नहीं देंगे, गैर कानूनी माइनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कोई घटिया शोहरत हासिल करे ना सियासी स्कोरिंग करे, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का पार्टी रहनुमा को इंतबाह। फैसला हुआ था एक वकील भी कम हो तो बाकी बानी से नहीं मिलेंगे। 25 मार्च को बानी की बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई तो वकला आगे क्यों गए? आप पॉपुलैरिटी ना लें, रूल को फॉलो करें। कल बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया अंदर आ जाएं। बानी पीटीआई की एक बहन जेल के अंदर नहीं जा रही थी। फैसला करें, बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर जीआईटी की तहकीकात, जीआईटी का पीटीआई के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। विकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और नवाज शामिल, शहबाज गिल, फरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम, खालिद खुर्शीद के भी वारंट जारी होने का इम्कान। जीआईटी ने तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया। बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, अलीमा खान समेत दीगर रहनुमा जीआईटी में पेश हो चुके। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस सज़ा मौत पर तब तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है, ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही ख़त्म हो गईं तो फिर क्या होगा? क्या वफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी।
पाकिस्तानी नजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस का रिट्रायल मुकम्मल। मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट से दी गई सजाएं बरकरार। अदालत ने मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब की मौत की सजा बरकरार रखी। खातून को अगवा करने पर 10 साल, लाश शवाहिद छुपाने पर 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा भी बरकरार। मुल्जिमान ने मकतूला को जायदाद के तनाज़े पर अमेरिका से बुलाकर घर में कत्ल किया था। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी, पारा बढ़ने लगा। बहावलनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, सखर, रोहड़ी मिट्टी और शहीद बेनज़ीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची में ट्रॉलर की टक्कर से एक और शहरी जान की बाजी हार गया। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रॉलर की टक्कर से जम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। लाठी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रॉलर भी तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। कुरंग के विटा चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वाक़े की तफ्तीश जारी। जम बहक शख्स निजी फार्मा कंपनी में मुलाजिम था। हज से कबल सऊदी अरब में 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी अफराद को सहूलत देने वालों को 15 साल कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना और जायदाद जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। विजिट वीज़ा पर हज अदा करना ममनू है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी हुकाम की वार्निंग।